हेलो गाइस, ग्रो इंग्लिश चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं और सबकी 4-4 सब कैटेगरीज होती है। अगर आपको टेंस से रिलेटेड थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बने रहिए हमारे वीडियो पर, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, टेंस की हम पूरी सीरीज बनाने वाले हैं। जो लोग बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता ती ते आता है, ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं 5 बजे उठता हूँ, पापा ऑफिस जाते हैं, भाई क्रिकेट खेलता है। चलिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस के रूल्स और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। रूल्स क्या होंगे? अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? जैसे रोहित घर जाता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रोहित, उसके बाद जाने की इंग्लिश गो होती है, इसमें एस ई एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोज। उसके बाद ऑब्जेक्ट होम, तो जो सेंटेंस बनेगा रोहित गोज टू होम। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। बच्चे मैदान में खेलते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ? द चिल्ड्रेन, क्योंकि ये प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे। खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले, द चिल्ड्रेन प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट इन द फील्ड, तो जो सेंटेंस बनेगा द चिल्ड्रेन प्ले इन द फील्ड, बच्चे मैदान में खेलते हैं। जिन सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग होता है वो निगेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के तुरंत बाद डज नॉट और प्लूरल के बाद डू नॉट का प्रयोग करते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे? सीता अपना पाठ नहीं याद करती है तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हुआ? सीता, क्योंकि सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, फिर याद करने का लर्न, और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट हर लेसन। तो जो सेंटेंस बनेगा सीता डज नॉट लर्न हर लेसन। लेकिन डज नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डजेंट हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं सीता डजेंट लर्न हर लेसन। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट आई के साथ डू नॉट, उसके बाद वर्ब है खेलना तो प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। तो जो सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, लेकिन डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन डोंट होता है तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट प्ले क्रिकेट। दोस्तों, अभी मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद आप धीरे धीरे खुद समझने लगोगे। चलिए देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जब कभी नहीं शब्द आता है तो उसके लिए हम नेवर शब्द का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद जैसे सिंपल सेंटेंस बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। एग्जाम्पल देख लिए कैसे होंगे। सोहन स्कूल कभी नहीं जाता है, सबसे पहले क्या आएगा? सोहन कभी नहीं के लिए नेवर लगा देंगे। उसके बाद जाना गो है, लेकिन मैंने बताया कि पॉजिटिव जैसा बनेगा तो ई एस ऐड करेंगे क्योंकि सोहन क्या है? सिंगुलर। और उसके बाद जाता कहाँ है? स्कूल। तो जो सेंटेंस बनेगा सोहन नेवर गोज टू स्कूल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे एग्जाम में कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? आई, और कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नेवर। उसके बाद गेट, फिर क्या? अच्छे मार्क्स तो गुड मार्क्स, उसके बाद इन एग्जाम। तो जो सेंटेंस बनेगा आई नेवर गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम। दोस्तों, चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है यस नो टाइप, दूसरा होता है WH वर्ड टाइप। तो पहले हम यस नो टाइप की बात कर लेते हैं। यस नो टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, मतलब इनके शुरुआत में ही क्या लिखा होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डस पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अब एग्जाम्पल इसका क्या होगा? क्या तुम पार्क जाते हो? तो सबसे पहले क्या आएगा? डू या डज में से आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद वर्ब क्या होगा? गो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट पार्क। तो जो सेंटेंस बनेगा डू यू गो टू द पार्क, क्या तुम पार्क जाते हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो इंग्लिश सीखता है? क्योंकि वो है तो सबसे पहले क्या लाएंगे? डज, उसके बाद ही, उसके बाद सीखने की क्या? लर्न, उसके बाद इंग्लिश। तो सेंटेंस बनेगा डज ही लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखता है। दोस्तों, यही सेंटेंस जब इसमें
नॉट का प्रयोग होता है तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं। अच्छा, उसमें स्ट्रक्चर समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होंगे। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? पहले डू, फिर उसके बाद यू लाएंगे, यू के जस्ट बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, फिर गो टू स्कूल, तो जो सेंटेंस बनेगा डू यू गो टू स्कूल। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो तुमसे नहीं मिलती है? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट शी है तो पहले डज लाएंगे, डज शी, और शी के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद मिलना मीट, और फिर यू, तो जो सेंटेंस बनेगा डज शी नॉट मीट यू। चलिए WH वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। WH वर्ड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं ये आते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यस नो टाइप में सेंटेंस के शुरुआत में क्या होगा, लेकिन WH वर्ड टाइप के जो होते हैं उनके शुरुआत में नहीं, बीच में क्या आता है। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होंगे? सरकार कानून कब बनाती है, तो सबसे पहले कब की इंग्लिश व्हेन, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डज, उसके बाद द गवर्नमेंट, उसके बाद कानून बनाती है तो बनाने की क्या होगी मेक, उसके बाद द लॉ, तो जो सेंटेंस होगा व्हेन डज द गवर्नमेंट मेक द लॉ। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वो इतनी सुंदर आर्ट कैसे बनाती है? सबसे पहले कैसे की इंग्लिश लाएंगे हाउ, उसके बाद क्योंकि शी है तो डज आएगा, फिर शी आएगा, फिर बनाने की मेक, उसके बाद इतनी सुंदर आर्ट सच अ ब्यूटीफुल आर्ट, तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा हाउ डज शी मेक सच अ ब्यूटीफुल आर्ट। चलिए अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं। जब यही सेंटेंस निगेटिव होते हैं तो वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होते हैं, तो उसमें नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे होंगे। वो अपने करियर पे ध्यान क्यों नहीं देता है, तो इसमें सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आएगी वाई, उसके बाद क्योंकि वो है तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा डज, उसके बाद ही, अब हमने बताया था तुरंत बाद नॉट लगेगा तो ही नॉट, उसके बाद फोकस ऑन हिज कैरियर, तो जो सेंटेंस बनेगा वाई डज ही नॉट फोकस ऑन हिज कैरियर। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हो, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वाई आएगा, उसके बाद क्योंकि यू है तो उससे पहले क्या आएगा डू, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, उसके बाद क्या आएगा नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब क्या होगी प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा क्रिकेट, तो जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा व्हाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। गाइस यहीं पे ये टॉपिक फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाइए। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए।